Okay, students, Assalamu alaikum. Welcome to the class. ठीक है, before I begin the class, आज important announcement ये assignment 3 मैंने LMS पे release कर दी है. ठीक है, assignment 3 should be available on your LMS. ठीक है, I can also show you. ठीक है, please complete the assignment by Monday. ठीक है, ये LMS में आपको जो current week चल रहा है इसमें आपको नजर आ रही होगी. Under this week 20 July to 26 July. ठीक है, this is your assignment. ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बाय मंडे. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है दिस इज योर असाइनमेंट 3. 23 जुलाई आज के दिन रिलीज हुआ है. ठीक है, और ये मंडे 27 जुलाई को ये आपका ड्यू है. ये आपका CLO3 से ये हम आज ट्रांसफॉर्म्स कुछ ड्राइव करके भी देख लेंगे. ठीक हो गया. ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर. ठीक है, तो असाइनमेंट 3 प्लीज सब लोग देख लीजिए. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू रिपीट सम ऑफ द थिंग्स जो मैं आपको रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी दे चुका हूँ 20 जुलाई वाली क्लास की. ठीक है, लेकिन क्योंकि वो कुछ इंटरप्शन हो गई थी, मेरे पास इंटरनेट का इशू चल रहा था, तो वी आर गोइंग टू क्विकली गो थ्रू दैट अगेन. ठीक है, हम फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ड्राइव कर रहे हैं. फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो इंटीग्रल होता है वो ये होता है एफ ऑफ टी को अगर आपने एफ ऑफ डब्ल्यू में कन्वर्ट करना है तो द इंटीग्रल यू यूज इज दिस एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ टी into e to the power minus j omega t dt from minus infinity to plus infinity. और अगर f of t के पास आपने जाना है from f of w, तो it is e power j omega t d omega minus infinity to plus infinity or 1 over 2 pi. So this is the forward direction of the transform. This is the reverse direction of the transform. It is a reversible transform. You can go from the time side to the frequency side and from the frequency side back to the time side. ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम अभी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे वो करेंगे एक डिलेड इम्पल्स का. ठीक है, सो लेट्स से आई हैव अ डिलेड इम्पल्स. ठीक है, सो दिस इज t माइनस टी डी और मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ जो हम ड्राइव करते जा रहे हैं. ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्म जो है वो यहाँ पे हम निकालेंगे विच विल हेल्प अस. ठीक है, तो एक डिलेड फोरियर ट्रांसफॉर्म डिलेड इम्पल्स टाइम डोमेन फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इट विल बी सिंपली दैट फंक्शन. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय e माइनस जे ओमेगा टी डी टी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, नाउ देयर इज सम प्रॉपर्टी ऑफ द इम्पल्स फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड द शिफ्टिंग फंक्शन प्रॉपर्टी. ठीक है, द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सेज कि अगर कोई इस तरह का इंटीग्रल है जिसमें एक इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं आप इम्पल्स फंक्शन का और इसका, तो लेट्स से e पावर माइनस जे ओमेगा टी अगर इस तरह से एंड आई एम टेकिंग इट्स प्रोडक्ट विद एन डिलेड इम्पल्स फंक्शन, तो प्रोडक्ट खाली एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, बाकी हर जगह पे जीरो से मल्टीप्लाई हो होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो दिस इज सिंपली इक्वल टू e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी. ठीक है, तो ये हमने पहला वाला अपना ड्राइव कर लिया यूजिंग द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह ये जीरो है एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट जहाँ पे ये टी डी के बराबर है, तो दिस थिंग इज जस्ट इक्वल टू दिस. ठीक है, इसी की जनरलाइजेशन अगर मैं ले सकता हूँ इफ टी डी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इम्पल्स फंक्शन का अगर मैंने निकालना है तो इफ आई पुट टी डी इज इक्वल टू जीरो इन दिस तो दिस बिकम्स वन. ठीक है, इफ टी डी इज इक्वल टू जीरो दिस गैजेट बिकम्स वन. तो ये एक नॉन डिलेड इम्पल्स का भी हमने निकाला. ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड.
ठीक है, इसी तरह से ये इम्पल्स फंक्शन जो है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, लेट्स से वी हैव अ इम्पल्स फंक्शन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, वो टाइम डोमेन में था, ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन। लेट्स से वी हैव दिस वन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब इसका इक्विवेलेंट टाइम डोमेन क्या होगा? ठीक है, तो अब हम रिवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज द सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में कोई चीज पता है, हम टाइम डोमेन में निकालना चाहते हैं। उसका सिंपली एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इम्पल्स फंक्शन, डिलेड इम्पल्स फंक्शन है ये, टी टू द पावर j ओमेगा टी डी ओमेगा। ठीक है, दिस इज द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसका क्या जवाब आएगा? अगेन वी कैन यूज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बिकॉज देयर इज अगेन एन इम्पल्स फंक्शन बट दिस टाइम इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ई पावर j ओमेगा टी नॉट। ठीक है, यानी कि अगर टाइम डोमेन में ये फंक्शन है तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो ट्रांसफॉर्म है वो ये बनता है। ठीक है, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस कि अगर टाइम डोमेन में आपके पास ये है ई पावर प्लस j ओमेगा टी नॉट, तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो ट्रांसफॉर्म है वो ये बनेगा 2 पाई इंटू दिस। ठीक है, तो ये हम जो है ये किताब से ही ये हम ड्राइव करते जा रहे हैं। लेट्स लुक एट द बुक। ठीक है, जो लोग लेट आए हैं, मैंने असाइनमेंट 3 रिलीज कर दिया है, ये प्लीज देख लें। ये एलएमएस पे पड़ा हुआ है आपका, आज रिलीज हुआ है, मंडे को इसकी ड्यू डेट है। ठीक है, छोटा सा असाइनमेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं। यू कैन लुक फॉर योरसेल्फ। ठीक है, छोटी छोटी सी डेरिवेशन है, एक बस ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने एक स्ट्रेट लाइन का ये ड्राइव करना है। बाकी ये छोटे छोटे से ट्रांसफॉर्म्स हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं उसी तरह के। ठीक है, सो लेट्स गो टू द बुक। एक second। ठीक है, सबको नजर आ रही है बुक? ठीक है जी, बुक के अंदर जो है हमने अभी कौन से फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स ड्राइव किए हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, पेज नंबर। ये ठीक है, ये आपको एक टेबल दिया गया है यहाँ पे, फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स कॉमन ड्राइव नहीं, ये आपके पास ऑब्वियसली अवेलेबल भी होगा। तो हम इसमें से अब तक क्या क्या हम कर चुके हैं ड्राइव। ठीक है, हमने एक डिलेड इम्पल्स फंक्शन अभी अभी ड्राइव किया है, सिर्फ उसको ए से स्केल कर देंगे तो यहाँ पे भी ए से स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी अभी ड्राइव किया है। ये वाला हमने अभी अभी ड्राइव किया है। ठीक है, हमने फिर इसकी एक जनरलाइजेशन दे दी कि अगर डिले नहीं है तो क्या होगा, वो भी हमने ड्राइव कर लिया अभी के अभी कि वो सिर्फ 1 के बराबर होता है। ठीक है, और हमने अभी हम ये वाला ड्राइव करने लगे। ठीक है, कॉस फंक्शन अगर है तो कॉस का क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला हम अभी ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो बैक। ठीक है, आई हैव अ कॉस फंक्शन लाइक दिस। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसका मैंने ड्राइव करना है इस तरीके से। ठीक है, तो बिफोर आई डू दिस, ठीक है, इसको आसानी से मैं कर सकता हूँ यूजिंग दीज रिजल्ट्स जो कि मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक कर दूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और
अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक कर दूं तो मुझे ये करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई कैन जस्ट रेफर टू दिस, ठीक है। सो आई कैन यूज द यूलर्स आइडेंटिटी एंड द यूलर्स आइडेंटिटी विल हेल्प मी लाइक दिस, ठीक है। दिस थिंग इज इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट, ठीक है। इसको क्योंकि अगर हम ड्राइव करें तो आपके पास आएगा कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है, प्लस जे साइन ओमेगा नॉट टी प्लस अनदर कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है, माइनस जे साइन ओमेगा नॉट टी ओवर टू, ठीक है। ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएगी, आपके पास सिंपली यही आ जाएगा टू कॉस ओमेगा नॉट टी ओवर टू विच इज सिंपली इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसको हमने ब्रेक करके ये बना दिया। अब हम डायरेक्टली रीड ऑफ कर सकते हैं क्योंकि मैं इसका जानता हूँ, ठीक है। तो मुझे अब इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी। द आइडिया इज कि मैं अपने पिछले रिजल्ट से अगला ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया तो नाउ आई एम सिंपली फाइंडिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस गैजेट एंड दिस गैजेट, ठीक है, क्योंकि सुपरपोजिशन लीनियरिटी सब अप्लाई होता है। तो बेसिकली एफ ऑफ ओमेगा जो है वो सिंपली है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फर्स्ट गैजेट प्लस द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेकंड गैजेट, ठीक है। तो अब ये हाफ जो है वो तो स्केलर है, तो हाफ की मुझे कोई मसला नहीं है, हाफ को मैं बाहर फेंक सकता हूँ। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसको देखते हुए सिंपली क्या हो जाएगा, टू पाई इम्पल्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और जो दूसरा वाला है वो हो जाएगा टू पाई इंटू इम्पल्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। ये टू कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपली यू गेट पाई, ठीक है। इसका सिंपली आ जाएगा पाई इंटू इम्पल्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस इम्पल्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा, ठीक है। वी कैन चेक दिस रिजल्ट फ्रॉम द बुक, ठीक है। तो हमने बिल्कुल यही चीज अभी ड्राइव की है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारे ड्राइव कर सकते हैं। ये वाला नोट हमने पिछली से पिछली क्लास में ड्राइव किया था, ठीक है, जिसमें हमने एक रेक्टेंगुलर फंक्शन का ड्राइव किया था विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये हमने जब ड्राइव किया था तो अगर आपको याद हो, ठीक है, हमारे पास इस तरह की पल्स थी, माइनस टो बाई टू से प्लस टो बाई टू, और इसका जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था ए टो सिंक एफ टो, ठीक है। दिस इज फ्रॉम द स्लाइड्स, ठीक है। मैं भी स्लाइड्स में आपको दिखा देता हूँ दोबारा, ठीक है। ये वाला स्लाइड्स में आपने किया था ए टो सिंक एफ टो, ठीक है। तो अब मैं बस फर्क बता देता हूँ कि ये किताब में जो है ये डिफरेंट फॉर्म में क्यों है यहाँ से, ठीक है। तो वो मैं फर्क आपको अभी बताने लगा। बैक टू व्हाइट बोर्ड, सॉरी, गो बैक टू बुक, गो बैक टू बुक, शेयर बुक का भैया खोलनी पड़ेगी या, ठीक है। तो ये मैंने अभी अभी दिखाया था, स्लाइड्स में मौजूद है, आपको क्लास में भी कराया था। अब सिर्फ फर्क ये है कि ये जो किताब है ना ये एफ ऑफ टी की और एफ ऑफ एफ की बात नहीं कर रही, ये एफ ऑफ डब्ल्यू की बात कर रही है, ठीक है। इसके अंदर जो है डब्ल्यू को उसने फंक्शन बनाया हुआ है, और दूसरा जो फर्क है वो ये है, वो फर्क मैं जो बताने लगा हूँ आपको, ये थोड़ा सा सटिल सा फर्क है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो फर्क ये है कि अ, मुझे वापस से, सॉरी, मैंने स्लाइड्स में जाना है, स्लाइड्स, ठीक है, ठीक है। वो फर्क ये है कि यहाँ पे हमने कहा था ए साइन पाई एफ टो ओवर पाई एफ था, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट इधर है वही का वही आर्ग्यूमेंट नीचे आ जाए, तो हमने टॉप एंड बॉटम टो से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो अब मेरा ये वाला आर्ग्यूमेंट और ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है ये सेम आ गया था, हमने इसको कहा था ए टो
सिंक एफ्टो। ठीक है, अब आपकी किताब में जो फर्क है वो ये कि जिस तरह से डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट कन्वेंशन होती है, जैसे पाकिस्तान में राइट हैंड ड्राइव कार है, अमेरिका में लेफ्ट हैंड ड्राइव कार है, पाकिस्तान में 220 वोल्ट्स है, अमेरिका वगैरह में 110 वोल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ लोगों ने कहा कि हम साइन पाई एफ टो ओवर पाई एफ टो, ठीक है, कुछ लोगों ने कहा दिस इज इक्वल टू सिंक एफ टो, जो कि मेरी स्लाइड्स में मौजूद है, और कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम इसको कहेंगे सिंक पाई एफ टो। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाए जिसको जो हमने ड्रॉप कर दिया था, आपकी किताब के लिए यहाँ पे पाए लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं जिस कोर्स के लिए मैंने स्लाइड्स बनाई थी वो वाली किताब जो है वो पहली वाली कन्वेंशन को इस कन्वेंशन को मानती थी, जबकि आपकी जो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स वाली किताब है वो इस कन्वेंशन को मानती है। वो कहते हैं कि पाए को भी ड्रॉप नहीं करें, पाए को आप लगाएं। ठीक है, तो सिर्फ रिजल्ट सर में फर्क है जी। सर यहाँ पे तो आपके ने ऊपर वाले में सिंग एफ्टो आ रहा है और सेकंड मेथड में सिंग पाई एफ्टो, लेकिन जो आपने नीचे जो आपके स्लाइड की सेकंड लास्ट लाइन है उसमें सिर्फ पाई एफ आ रहा है, इसमें एफ्टो नहीं आएगा। गजनफर गजनफर हो ना तुम, दोबारा बोलो अपना सवाल, क्या बोल रहे हो? सर ये जो आपने भी बताया ना सिंग एफ्टो और सिंग पाई एफ्टो, ये कब यूज करेंगे इन दोनों में से? आपकी किताब, आपकी जो किताब है वो ये वाली है, वो कहती है पाए को ड्रॉप नहीं करो। आ गई बात समझ में? सही है, सही है। ठीक है, ये जो मैंने पढ़ाया था आपको, ये मेरे कोई और कोर्स था, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। वो वाले जो ऑथर्स थे वो इस कन्वेंशन को फॉलो करते थे कि अगर ये वाली चीज है तो आप इसको खाली सिंक एफ टो कहेंगे, पाए के फैक्टर को कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन जो आपकी किताब है वो ये वाली कन्वेंशन फॉलो कर रही है, सेकंड कन्वेंशन। वो कहते हैं कि पाए को ड्रॉप नहीं करें, पाए रहेगा। ठीक है, तो खाली आपने फर्क ये करना है कि जो मेरी स्लाइड नंबर पेज 6 पे है, यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द पाए हेयर। ठीक है, तो ये बन गया एट और सिंक पाए एफ टो। ठीक हो गया? अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एट और सिंक पाई एफ टो बन गया, तो अब इसको बुक से हम कंपेयर करके देखें, बुक के रिजल्ट से। ठीक है, क्योंकि ड्राइव तो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक पाए लगा देना है, क्योंकि इस किताब की कन्वेंशन है कि ये पाए को ड्रॉप नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे पाए लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी जो इसमें फर्क है वो ये कि ये एफ का फंक्शन नहीं मानता, ये मानता है ओमेगा का फंक्शन। तो हम ओमेगा को पुट कर देते हैं। ठीक है, ओमेगा क्या बराबर होता है? 2 पाई एफ के। तो अगर एफ यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये बराबर हो जाएगा ओमेगा ओवर 2 पाई के। ठीक है, ये पाए और ये पाए कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा ए टो सिंक ओमेगा टो बाय 2। ठीक है, ये चीज आपकी अब वेरीफाई हो गई। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अगर यहाँ पे ए लगा देते हैं हम, जो हमारे रेक्टेंगुलर फंक्शन का एम्पलीट्यूड था, तो यहाँ पे भी ए आ जाता, और टॉ की जगह ये कैपिटल टी यूज करने हैं, तो हमारी और इसकी इक्विवेलेंस अब आ गई। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? इज एवरीवन ओके विद दिस? सबको यहाँ यस तक सर। समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आपको बस एक दो कुछ इसकी एग्जाम्पल्स करके दिखा दूंगा। ठीक है, हम बाकी के ड्राइव नहीं कर रहे क्योंकि आपका 2 क्रेडिट आवर वाला कोर्स है, तो ये मैं बाकी के ट्रांसफॉर्म पेयर्स ड्राइव नहीं कर रहा। ठीक है, ये सब ड्राइव हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मोटे मोटे सब करके दिखा दिए। ठीक है, ये वाले जो हैं बाकी सब ये प्रॉपर्टीज से आ जाते हैं। ठीक है, हमने तकरीबन ये भी ड्राइव कर लिया। ठीक है, ये वाला भी ड्राइव किया, ये वाला भी ड्राइव किया, ये वाला भी ड्राइव किया, ऊपर वाले भी। तो बस नाउ वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ताकि आप असाइनमेंट करने के काबिल हो जाए। ठीक है, सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ये हम चीजें अब रब कर देते हैं। ठीक है, ये जो कुछ पेयर्स हमने ड्राइव किए हैं इनको लिखा रहने देते हैं।
ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं करा रहा क्योंकि अभी ClO4 भी कवर करना है आपने, तो इससे ज्यादा डिटेल अब आप कर नहीं सकते, टाइम भी कम है। ठीक है, ये आखिरी वाला ट्रांसफॉर्म पेयर में लिख देता हूँ, ए टो रेक्ट टी ओवर टो का हमने ड्राइव किया है, ये बराबर है ए टो सिंक ओमेगा टो बाय 2। ठीक है, यही था ओमेगा टो बाय 2, लेट्स चेक इन द बुक। जी, ठीक हो गया। तो ये हमने ड्राइव कर ली है, अब इनसे इक्विप होके हम कुछ सवाल सॉल्व करने की शुरू करते हैं। ये बुक के ही मैं आपको जो करा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम। ठीक है, ये बुक के ही मैं आपको प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ। एक सेकेंड होल्ड करिए। जी ठीक है, तो थोड़े से हम इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। ठीक है, पहला वाला जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपका, वो है प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो लेट से समवन सेज कि आपने इसका ड्राइव करना है। राइट, ठीक है, तो अब आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मसला इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप इसका जानते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये जानता हूँ तो मैं ये भी जानता हूँ कि इसका क्या होगा, रेक्ट टी ओवर टो का क्या होगा। रेक्ट टी ओवर टो का सिंपली ए जो है, अगर नहीं मैंने इस्तेमाल किया हुआ इधर, ठीक है, ए टो जो स्केलिंग फैक्टर्स हैं ये इस्तेमाल नहीं किए हुए, तो यहाँ पे भी ए टो नहीं आएंगे। ये सिंपली बराबर हो जाएगा सिंक ओमेगा टो बाय 2। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि जब स्केलिंग फैक्टर्स इधर आ जाते हैं, सॉरी ये ए रेक्ट था, ए रेक्ट था, सॉरी। ठीक है, ए रेक्ट, ए रेक्ट में अगर यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर ए का हट जाएगा तो ये सिर्फ हो जाएगा टॉ। ठीक है, ये वाला स्केलिंग फैक्टर सिर्फ हट जाएगा, बाकी तो वैसी का वैसी रहेगा। ठीक है, तो अगर मैंने टॉ की जगह कैपिटल T1 इस्तेमाल किया है तो इसका क्या बनेगा। ठीक है, ये प्लीज याद रखें, ये प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अगर ये 2 नहीं होता, खाली ये होता, तो इसका क्या बनता ट्रांसफॉर्म पेयर। अब ये ड्राइव नहीं कर रहे हैं हम अपने टेबल को रेफर कर रहे हैं। इसका सिंपली हो जाता T1, टॉ की जगह T1 आ गया, सिंक ओमेगा T1 ओवर 2। ठीक है, ये तो ड्राइव हो गया। लेकिन अगर अब यहाँ पे 2 आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, देन वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमारी जो थी हमने पेयर्स में वहां से की थी। ठीक है, लेट मी ओपन दैट ट्रांसफॉर्म पेयर, शेयर करना है इसको, शेयर ट्रांसफॉर्म पेयर, शेयर। ठीक है, वी गो टू द प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज कहाँ थी, ऊपर थी नीचे थी, नीचे थी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, टी की जगह यहाँ पे 2t आ गया, तो इसका ट्रांसफॉर्म में क्या फर्क आ जाता है, 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एल्फा। और ट्रांसफॉर्म में भी जहाँ जहाँ पे एफ आ रहे हैं वहाँ पे एफ ओवर एल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हमने करनी है। लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो मेरे पास हम यहाँ पे एल्फा की जगह 2 आ गया तो क्या होगा, 1 ओवर मॉड ऑफ 2। और इसके ट्रांसफॉर्म में जहाँ जहाँ पे ओमेगा आ रहे हैं वहाँ पे ओमेगा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, हाफ T1/2 सिंक ओमेगा T1/4। ठीक है, तो बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये एक आपकी किताब का ही सवाल था, मैं दिखा देता हूँ उसका जवाब भी आपको किताब से। ये सॉल्व प्रॉब्लम है। बुक,
ठीक है, ये जो प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा था ये आपकी किताब का ही है, और ये था प्रॉब्लम नंबर, यहाँ पे टाइम स्केलिंग इन्होंने यूज किया। ठीक है, यही वाला प्रॉब्लम था जो अभी अभी हमने किया। यहाँ पे बिल्कुल अल्फा टी आ गया टी की जगह, तो आपने सिंपली क्या किया, इसको प्रॉपर्टी लगा के आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, दिस इज द सेम रिजल्ट वी गॉट। ठीक है, 1/mod ऑफ अल्फा सही आ गया, और जहाँ जहाँ पे ओमेगा आ रहा था वहाँ पे ओमेगा/2 कर दिया, तो आपके पास फाइनल आंसर यही आ रहा था जो हमारे पास है। ठीक है, लेट्स डू 1 or 2 more प्रॉब्लम्स। यहाँ पे रब कर देते हैं चीजों को। ठीक है, लेट्स डू दिस वन। ठीक है, लेट्स से आई हैव दिस एक्स टी इज इक्वल टू 10 cos 200 pi to t minus 1.25 to 10 - 3। ठीक है, सो दिस इज अ कॉस फंक्शन जिसका मैं जानता हूँ, निकालना जानता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ t माइनस टी डी आ गया। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम ये है कि मैं एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म जानता हूँ, एफ ऑफ ओमेगा, और जब मैं एफ ऑफ टी माइनस टी डी का निकालने लगता हूँ तो मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं अपना पिछला वाला यूज कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे इसके साथ ये वाला गैजेट लगाना होगा, जे ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, स्लाइड्स पे जाते हैं वापस से। गो बैक टू द स्लाइड्स। ठीक है, जिस तरह से ये स्केल चेंज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसी तरह से हमने पढ़ी थी टाइम डिले की। ठीक है, तो टाइम डिले प्रॉपर्टी यही कह रहा था कि सिंपली आपने क्या करना है, अगर टी माइनस टी डी आ जाए तो सेम ट्रांसफॉर्म एज बिफोर, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर देना है जे ओमेगा टी डी। ठीक है, ये 2 पाई एफ ओमेगा के ही बराबर होता है, आपको पता है। ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी कर लेना है। ठीक है, सो लेट्स गो बैक। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अगर इसका ट्रांसफॉर्म पता है तो मैं उसी में रद्दो बदल कर लूंगा। 10 cos 200 pi t का क्या होगा सबसे पहले। ठीक है, लेट्स फॉरगेट दिस एक्स्ट्रा गैजेट, इसका अगर मैं निकाल सकता हूँ तो इसका भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्म सिंपली टेबल से देखने से 10 इज अ स्केलर, 10 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। कॉस ओमेगा नॉट टी का होता है पाई इंटू इम्पल्स ऑफ ओमेगा माइनस 200 पाई प्लस इम्पल्स ऑफ ओमेगा प्लस 200 पाई। ठीक है, तो अगर मैं इसका अब जानता हूँ तो मैं अब इसका निकाल सकता हूँ। सिंपली मुझे क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी टी से। सिंपली क्या हो जाएगा, 10 पाई ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी टी इंटू दिस। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, वी कैन चेक दिस फ्रॉम द बुक, ये भी बुक का ही सवाल है। ठीक है, तो हमने एक टाइम स्केलिंग का देख लिया, एक टाइम शिफ्टिंग का भी देख लिया। ठीक है, ये टाइम शिफ्टिंग का है, और जो हमने एग्जाम्पल किया है ये रहा। ठीक है, यही वाला एग्जाम्पल हमने भी किया था, और इसका फाइनल जो जवाब है वो यही है।
तो लेट्स मूव एंड डू अनदर प्रॉब्लम, ठीक है, बिफोर वी गो फॉर द ब्रेक। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ चीजें। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज का बहुत इस्तेमाल करना है। टेबल तो होगा आपके पास, ठीक है, ये टेबल ऑब्वियसली ओपन बुक है सब। पहले तो मैं बच्चों को टेबल्स भी याद करवाता था, लेकिन अब आपको याद नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, we do this last problem before we go for the break. The last problem is this: xt is equal to 10 cos। क्लास लीडर आप अटेंडेंस प्लीज सबकी लगाते रहिए। 200 पाई, नहीं सॉरी, तो वही रिपीट कर। ठीक है, ये भी बुक का प्रॉब्लम है। g1t इज इक्वल टू 2 cos 200 पाई। g2t is equal to 5 cos 1000 pi t। ठीक है, अब आपको ये बताया गया कि g3t जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, कन्वोल्यूशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। और आपसे कहा गया है कि आप g3 ओमेगा निकाल के दिखाएं, यानी कि आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का निकाला। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। g3t क्या आ जाएगा आपके पास, 10 इंटू कॉस 200 बाई 2 टू कॉस 1000 बाई। ठीक है, अब आपने ये वाली एक वो यूज करनी है प्रॉपर्टी, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। और अगर यहाँ पे माइनस कर दो तो हो जाएगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इक्वल टू 2 cos a cos। ठीक है, तो इससे ये आ जाएगा cos a cos b इज इक्वल टू दिस होल गैजेट ओवर 2, यानी कि cos a प्लस b इंटू हाफ cos a माइनस b इंटू हाफ। ठीक हो गया, तो हम अगर अब इस गैजेट को इस्तेमाल करें इन ऑर्डर टू मेक दिस इनटू अ सिंगल कॉस फंक्शन। ठीक है, देखें यहाँ पे कॉस का प्रोडक्ट है, यहाँ पे सिंगल सिंगल कॉस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको इस्तेमाल करते हुए इसको सिंगल सिंगल कॉस बनाना चाहता हूँ। तो g3t सिंपली क्या हो जाएगा, 10 इंटू डिवाइडेड बाई 2 टू कॉस 1200 पाई टी प्लस कॉस 800 पाई टी। ठीक है, अब आप 800 लें या माइनस 800 लें एक ही बात है, क्योंकि कॉस पहले और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर आपने 200 पाई माइनस 1000 पाई किया तो माइनस 800 पाई आएगा, लेकिन दैट इज सेम एज प्लस 800 पाई, क्योंकि कॉस इज पॉजिटिव फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब आपने इसको जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब आपके पास निकालना आसान हो गया, क्योंकि इसका तो निकालना जानते हैं आप। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर है g3 ओमेगा वो क्या है, विल सिंपली बी 5। ठीक है, ये पाई जो है वो आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा cos। ठीक है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट आते हैं जब यहाँ पे ओमेगा ओमेगा नॉट होता है। ठीक है, तो पहले वाले के लिए टर्म्स आ जाएंगे ओमेगा माइनस 1200 पाई, सॉरी इम्पल्स है, दे आर इम्पल्सेस इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। सेकेंड टर्म जो इससे आएगा वो ये आ जाएगा। थर्ड टर्म जो है वो इस टर्म से ये आ जाएगा।
फोर्थ टर्म जो है वो सेकंड वाले से ही आ जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसका आंसर हम बुक में से जाके चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने अभी नेक्स्ट किया है वो ये वाला है। ठीक है, बिल्कुल यही वाला सवाल हमने किया एग्जाम्पल 5.9। ठीक है, और इन लोगों ने कुछ डिफरेंट तरीके से किया है, इसको हमने डिफरेंट तरीके से किया है। ठीक है, लेकिन जवाब सेम आएगा। ठीक है, यही हमारा जवाब आया है, यही इन लोगों का। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्राइव करना। ठीक है, लेकिन इसकी एक समझ अब हम देख लेते हैं। ठीक है, आखिरी वाला जो सवाल किया, इसका जो हमने ट्रांसफॉर्म ड्राइव किया है इम्पल्स फंक्शन, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो लेट्स गेट रिड ऑफ द यूजलेस स्टफ। ठीक है, जो इसका फाइनल हमारे पास जवाब आया है उसको अब हम प्लॉट करके देखते हैं कि उसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, इस जवाब का क्या मतलब है, इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म में प्लॉट करें तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक इम्पल्स है जिसकी हाइट है 5 पाई। ठीक है, ये वाली जो इम्पल्स है ये कहाँ पे आएगी? ओमेगा माइनस 1200 पाई। ठीक है, जब टाइम डोमेन फंक्शन में ऐसे डिले आ रहे होते हैं तो इस साइड पे। ठीक है, तो ओमेगा माइनस 1200 पाई और ओमेगा माइनस 800 पाई इधर आएगा। ठीक है, इसी तरह से ओमेगा प्लस 800 पाई और ओमेगा प्लस 1200 पाई इधर आएगा माइनस साइड पे। तो दोनों की हाइट है, इन सब की हाइट है 5 पाई। दिस इज अ टू साइडेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, हमने कहा था एक सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम को टू साइडेड में डीकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा अब इसको सिंगल साइडेड अगर कर दें तो कैसे आएगा? सिंगल साइडेड ऐसे आएगा। ठीक है, इसकी हाइट हो जाएगी डबल। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम मुझे बता रहे हैं आई हैव अ sinusoidal wave at the frequency of 800 pi with an amplitude of 10 pi, and I have another sinusoidal component at 1200 pi with a height of 10 pi. ठीक है, तो मेरे पास दो ही साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स थे। ठीक है, 1200 पाई पे और 800 पाई पे। ठीक है, तो बेसिकली दिस शोज के दिस थिंग मेक सेंस। ठीक है, हमने भी कहा था जब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बनाते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं और साथ में उसके एम्पलीट्यूड्स हम प्लॉट करते हैं या मैग्नीट्यूड्स प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इसी चीज की एक तरह से डिपिक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, जो चीज हम पहले समझते थे ये वही चीज है। ठीक है, तो बस क्योंकि हम अब ओमेगा के फॉर्म में इसको कर रहे हैं तो ये पाए का स्केलिंग फैक्टर थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। हम एक्चुअली करते तो ये करते 10 का एम्पलीट्यूड होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब हम एफ में काम नहीं कर रहे हैं, हम ओमेगा में काम कर रहे हैं तो ये कुछ स्केलिंग फैक्टर्स आ जाते हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो आई होप दीज टॉपिक्स आर नाउ क्लियर टू यू। ठीक है, हमने इसको हर तरह से डीकम्पोज करके रिकम्पोज करके चीज़ों को चेक किया है। ठीक है, तो आपका जो असाइनमेंट है उसमें मैंने मैटलैब का पार्ट नहीं दिया है। आप लोगों ने कहा था मैटलैब में मसला आ रहा है ये वो, तो लेकिन आप एग्ज़ाम के लिए प्लीज़ तैयारी रखिएगा। एग्ज़ाम में भी मैटलैब नहीं दूंगा मैं आपको, लेकिन मे बी 4 ईयर सीरीज ड्राइव करने को दे दूँ उस तरह की जैसे क्लास में आपको दी है। ठीक है, या 4 ईयर ट्रांसफॉर्म एक मैंने भी आपको ड्राइव करने को दिया असाइनमेंट में, तो ये एग्जाम के लिए प्लीज आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी छोटे मोटे न्यूमेरिकल ऐसे ही आएंगे जो ड्राइव करने वाले होंगे, उसमें आपने या तो इंटीग्रेशन यूज करनी होगी या प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, वी आर गोइंग फॉर द ब्रेक। क्लास लीडर आप सबकी अटेंडेंस लगा लें। ठीक है, व्हेन वी कम बैक
वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द CLO नंबर 4. ओके जी, ठीक है, क्लास रिज्यूम होगी 11:40 पे.